हाथ जोड़कर अपोजिशन और लिफाफों से गुजारिश करता हूं कि अगर तारीख में पहली मर्तबा किसी हुकूमत ने सरकारी खजाने से गरीबों के प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज की सहूलत दी है तो इस पर प्रोपेगेंडा करना बंद कर दो, खुदा का खौफ खाओ। ये उसी तरह की हरकत है जो सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में गरीब और अमीर के बच्चों को यकसा निसाब देने पर की गई थी। आखिर इस मुल्क की काली भेड़ों को ये क्यों बर्दाश्त नहीं कि अमीर और गरीब की तालीम और इलाज एक जैसा हो। और यही हरकत तब हुई थी जब वबा आई और अमीर मुतमईन था, गरीब परेशान था। 12,000 रुपए हर गरीब को दिए गए जिससे कम कोई भूखा ना मरे। आखिर गरीब को अमीर के बराबर क्यों बर्दाश्त नहीं करते हम? महज चंद टकों की खातिर सबोटाज करते रहते हैं और अगर सबोटाज न कर पाए तो फिर क्रेडिट अपने नाम करना शुरू कर देते हैं। आखिर क्यों? अब मैं उन सवालात पर आता हूं जो अक्सर लोग सेहत कार्ड के हवाले से कर रहे हैं, जिनके सही जवाबात भी सबको नहीं पता। शुरू करता हूं कार्ड ही से कि ये सेहत कार्ड है क्या। हुकूमत के मुताबिक हर एक खानदान का सरबराह अपने कार्ड से 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करवा सकता है। सरबराह का शनाख्ती कार्ड ही उसका सेहत कार्ड तस्वुर होगा। अब सरबराह है कौन? कोई भी ऐसा शख्स जो शादीशुदा है और उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, गैर शादीशुदा बच्चे, एक खानदान तस्वुर होगा। लिहाजा एक शख्स अपने कुंवारे बच्चों, अपनी बीवी का अपने कार्ड से इलाज करवा सकता है। इसका तरीका कार कुछ इस तरह से बनाया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान का मुआहदा है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, जिसे हुकूमत 2800 रुपए फी खानदान देती है। इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा अपने पास रखती है और जिन सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के साथ मुआहदे करती है वहां इस्तकबालिया पर अपना ही काउंटर लगाया है जहां इंश्योरेंस कंपनी का आदमी खड़ा होता है। मिसाल के तौर पर लाहौर में तकरीबन 90 अस्पतालों से मुआहदे हो चुके हैं जहां इंश्योरेंस कंपनियों का भी काउंटर लगा हुआ है, जो मरीज का इस्तकबाल करने से लेकर इलाज पर जितना पैसा लगता है इस सब की रिपोर्ट बनाकर कंपनी के हवाले करते हैं। कंपनी फिर उस अस्पताल को पैसे की अदायगी करती है। अब हम सबको पता है कि इंश्योरेंस कंपनियों को कोई चीट नहीं कर सकता। वो कोई भी अदायगी ऐसी नहीं करेंगी जो बगैर किसी मरीज के इलाज के हो, क्योंकि उन्होंने अपनी जेब से करनी है। तो मुफ्त में हुकूमत को एक चेक एंड बैलेंस की सहूलत भी मिल गई कि कितने बंदों का इलाज हुआ, कितने पैसे लगे, जिससे हुकूमत को हिसाब किताब रखने की भी सरदर्द नहीं होगी। अब मुझे बताओ कि कौन सा हमारे जैसा गरीब मुल्क है जहां सरकारी तौर पर सबको इलाज की सहूलत इंश्योरेंस कंपनियों से हुकूमत दे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब यही चाहते हैं कि सिर्फ अमीर ही प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवा सके और अगर गरीब ने जाना भी है तो वो कोई अपना सोना, कोई अपनी जमीन बेचकर ही वहां पर जाने का सोचे? अगर कोई वजीर आजम अपने मुल्क के गरीब और अमीर को एक जगह एक जैसा इलाज मुहैया करना चाहता है तो बर्दाश्त क्यों नहीं होता? फिर कहा जाता है कि जी शौकत खानम इसमें शामिल क्यों नहीं है। और भाई ये इंश्योरेंस कंपनी ही इंतखाब करती है कि किस किस अस्पताल में इलाज करवाने की सहूलत देनी है, जिसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं। ये सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी ही मुताल्लिका अस्पतालों से तय करेगी कि आया वो उनमें शामिल करेगी या नहीं करेगी। और अब शीशा पलट कर देखो तो नजर आएगा कि अगर वजीर आजम खुद बोलकर शौकत खानम को लिस्ट में डलवा भी लेता तो फिर यही लिफाफे, यही अपोजिशन चीख कर कहती कि देखो शौकत खानम को करोड़ों का बिजनेस देने के लिए सेहत कार्ड जारी कर दिए गए। मैं शायद इस सेहत कार्ड पर वीडियो ना ही बनाता, लेकिन जब मैं कोई अच्छा काम, कोई अच्छा फैसला करने पर भी प्रोपेगेंडा देखता हूं तो फिर मेरा ज़मीर कहता है कि मुझे हक और सच के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर आप भी मेरी तरह सोचते हैं तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि अगर आप लोगों की आंखें खुल गई तो बहुत जल्द पाकिस्तान में अमीर और गरीब में जो फर्क पैदा किया गया है ना, जो गरीब को हमेशा गरीब रहने की एक माहौल पैदा किया गया है, वो खत्म हो जाएगा और इंशाल्लाह एक जैसी तालीम और एक जैसा इलाज होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।